जब से इथीरियम लॉन्च हुआ है तब से देखा गया है कि इथीरियम हमेशा से ही नंबर 2 पे रहा है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। यहाँ पे हमेशा से ही इथीरियम और बिटकॉइन को वैल्यू दी गई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बट इस साइकिल में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ पे सोलाना ने बिजनेस वाइज और प्राइस एक्शन वाइज इथीरियम को कर दिया बीट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है इस टाइम पे कि क्या इथीरियम बेटर है या सोलाना बेटर है। यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ अपनी रिसर्च एनालिसिस, कुछ चार्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ समझने में, लर्न करने में। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो की तरह आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे टेक की, नैरेटिव की, चार्ट्स की। चार्ट की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है सोल वर्सेस ईथ का। क्या यहाँ पे सही में इथीरियम आउट परफॉर्म कर रहा है सोल को। टॉप इकोसिस्टम प्लेज में आपको बताऊंगा कहाँ से आप देख सकते हो। एंड यूज दिस वीडियो फॉर लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप कहीं भी ज्वाइन करने वाले हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं हमें किसी भी लिंक से, तो नीचे दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि जब मार्केट थोड़ी सी फास्ट होती है तो बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के नाम से अलग अलग चैनल्स बना लेते हैं और हम नहीं चाहते हैं आप स्कैम हो, राइट। यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 121,416। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑल टाइम हाई बिटकॉइन बनाते जा रहा है। 1 ईयर में देखेंगे तो 100% प्लस है। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो देखनी ही क्यों चाहिए, लाइक करनी ही क्यों चाहिए, फॉलो करना ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जब 37,000 पे था, यहाँ पे मैंने क्लियरली एक बाइंग वीडियो डाली थी और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बिटकॉइन बाई किया था। तो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर का कहाँ है ट्वीट या फिर कहाँ है हिस्ट्री जहाँ पे उन्होंने आपको बोला बिटकॉइन बाई करने के लिए। बट आज हम बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना के स्टार्ट्स अगर आप बात करेंगे तो $89 बिलियन की मार्केट कैप पे सोलाना चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इथीरियम को, इथीरियम ऑब्वियसली इससे आगे है काफ़ी ज़्यादा, $365 बिलियन की मार्केट कैप पे है। सोलाना को अगर आप देखेंगे, इसका मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ ऑन चेन में कि चेन रेवेन्यू कितना है, कि जो ब्लॉकचेन है अगर आप देखेंगे किसी भी बिजनेस को स्टडी करेंगे तो उसकी कमाई देखना ज़रूरी है। चेन रेवेन्यू पिछले 24 घंटे में 2.04 मिलियन का है, और अगर आप कंपेयर करते हैं इसे इथीरियम से तो इनका 1.61 मिलियन का है रेवेन्यू। अगर आप बात करें भाई इनका नैरेटिव क्या चल रहा है, राइट, यहाँ हमने बात करी नैरेटिव की, तो नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि इथीरियम को रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है, विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे काफ़ी सारे ETFs के थ्रू बाइंग आ रही है, ब्लैक रॉक का बिल्ड फंड लॉन्च हो गया, और यहाँ पे जो डीजन प्लेज हैं यानी कि मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं या फिर डीफाई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्टेकिंग हो रही है, ये सब चीज़ें ज़्यादातर अब सोलाना पे हो रही हैं। तो पहले जो इथीरियम कर रहा था अब वो सोलाना कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी हेट बनती जा रही है सोलाना के बारे में। मैं बताऊँगा आपको क्यों इस वीडियो में, और क्या एक्शन लेना सही होगा या क्या मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक वार्निंग देने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे इस चार्ट को तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट शेयर किया था टोटल 3 का। अभी हम चल रहे हैं जुलाई में। यहाँ पे जुलाई में हमने एक पीक देखा, डंप देखा, फिर एक जुलाई में पीक देखा, डंप देखा। हम यहाँ पे फिर जुलाई में हैं, यहाँ पे फिर वाइब्स हैं, ऑल्ट सीजन की बातें हो रही हैं। बट यहाँ पे इस पोस्ट का अगर आप देखोगे तो ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था, राइट। मैंने यहाँ पे आपको सिंपली यही बोला था, एक वार्निंग दी थी, अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क नॉट ओनली द रिवॉर्ड। बिकॉज हमेशा हम क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, बुरी सोचते नहीं, और बुरी बातें तब सोचते हैं जब मार्केट नीचे आ जाती है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी ट्विटर पे आपको, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देख रहे हो सो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस हैं जो देखनी चाहिए चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस वाइज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपनी वॉच लिस्ट आपको कौन सी बनानी चाहिए थी, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एक इस तरीके से काम के। अप्रैल लो के ऊपर जो अभी जून का लो बना ऑल्ट कॉइन्स का, यानी कि प्राइस बना, वो अगर अप्रैल के लो से ऊपर है तो एक हायर लो फॉर्म हो रहा था। कई कॉइन्स में डबल बॉटम भी फॉर्म हो और कई कॉइन्स में लोअर लो फॉर्म हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे, तो वो कॉइन बेटर परफॉर्म करेंगे जिन्होंने एक हायर लो बनाया होगा। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ट्विटर पर डालता रहता हूँ। तो ट्विटर पर मैं काफ़ी कंटेंट डालता हूँ, आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल, बहुत सारे चार्ट्स एनालिसिस ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अनबायस्ड ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी करके न्यूज़ डाल दी, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं जाके ट्विटर पे, नीचे दिया गया लिंक। सो मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई यहाँ पे कि मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ सुई का। अगर आप देखोगे आज सुई अच्छी परफॉर्मेंस में या वीकली में देखोगे तो सुई एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे जो मैंने आपको समझाई थी कई हफ्ते पहले, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको समझ आ जाएगी अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लो है अप्रैल का और ये जो लो है दोस्त जून का, तो जून के लो को अप्रैल के लो को तोड़ा नहीं है जून के लो ने, राइट, एक हायर लो है। तो इसी हिसाब से फिर परफॉर्मेंस भी आ रही है काफ़ी सारे कॉइन्स में। आप काफ़ी सारे कॉइन्स चेक कर सकते हो। अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम पे काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हैं क्योंकि इथीरियम का प्राइस एक्शन अच्छा चल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो इथीरियम ने भी एक अप्रैल के बाद एक हायर लो फॉर्म किया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इथीरियम का ब्रेकआउट था 2735 पे दोस्त, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप अभी इथीरियम को देख रहे हो तो इथीरियम इज अबव 11% फ्रॉम द ब्रेकआउट, एंड TP1 इसका आता है 3400 एंड TP2 आ रहा है 4185 फ्रॉम दिस ब्रेकआउट। ऑल्दो हमने यहाँ पे इथीरियम का ब्रेकआउट बहुत पहले इस लेवल पे देखा था, जो पास वीडियोस देख चुके हैं लोग उनको पता है। और यहाँ पे आप सोल को देखोगे कंपैरेटिवली तो सोल अभी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, बट इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 159 का,
राइट। अभी सोल चल रहा है कहाँ 166 पे, TP1 कहाँ आता है 195 पे, TP2 कहाँ आता है 236 पे। तो सोल में परफॉर्मेंस तो ज़्यादा नहीं है और हेट भी ज़्यादा है, बट यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पे SL जो है वो 146.49 के नीचे आएगा, तो ऑलमोस्ट 11% का SL है करंट प्राइस से देखोगे अगर, और यहाँ पे 16% से लेकर 41% तक का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बात करें कि भाई इथीरियम बेटर है क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। तो पास्ट में भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो चीज़ लेट निकलती है चार्ट पे उसको लोग हेट करते रहते हैं, बट असली तरीका ये होता है जो चीज़ लेट निकल रही है आप उसका चार्ट बनाओ एंड बैठो, देखो कि वो कब परफॉर्म करती है। अब दोनों इकोसिस्टम्स में से एक एक कॉइन में आपको बताऊंगा, छोटी सी ही वीडियो मुझे बनानी थी। मेरे हिसाब से सोल और ईथ का जो कंपैरिजन है, सोल बेटर है, ईथ बेटर है, दोनों ही बेटर हैं जब परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो जहाँ परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आप सोल को हेट कर रहे हो क्योंकि सोल ने अभी परफॉर्म नहीं किया, तो पूरा पिछला साल ऐसे ही गया है इथीरियम का। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड इस टाइम पे सोल में कम है, ठीक है। एक चार्ट को और बहुत ज़्यादा लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे सोल वर्सेज ईथ का, ठीक है। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग इस चार्ट को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ये चार्ट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट पे पहुँच गया। ये सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट शोइंग कि यहाँ पे डोमिनेशन किस चीज़ की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईथ जो है कंपैरेटिवली, सोल जो है या फिर हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली ईथ के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये चार्ट ये एक्सप्लेन करता है, पर पिछले पूरे साल में सोल ने आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी 0.04913 के लेवल पे। इसको आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे एक बाउंस एरिया हो सकता है और फिर हो सकता है आपको सोलाना दोबारा से आउट परफॉर्म करता दिख जाए इथीरियम को। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपको देखना है, इस चीज़ को देखना है, राइट। देयर इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन, हो सकता है यहाँ पे बाउंस आए ट्रेंड लाइन का, राइट। और यहाँ पे रियलिटी यही है कि अभी फिलहाल के लिए इथीरियम आउट परफॉर्म कर रहा है सोलाना को, बट उससे स्टैट्स एंड फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाते। कमाई दोनों चेंज की है, डेवलपमेंट दोनों चेंज पे हो रही है, प्रोजेक्ट्स दोनों चेंज पे लॉन्च हो रहे हैं, कमाई इक्वल ही है, दोनों चेंज इक्वली गुड है। सो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा आपको एक कॉइन जो कि इथीरियम इकोसिस्टम का है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिलती है, पहले तो थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे देखो मैंने आपको वो कॉइन बताया जिसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, बहुत सारे कॉइन्स के ब्रेकआउट हो गए हैं, बट यहाँ पे आइगन लेयर का ब्रेकआउट नहीं हुआ। आइगन लेयर को रखने का क्या वो है हमारा गोल, क्योंकि अगर आप DeFi लामा पे जाते हो तो यहाँ पे आपको टॉप प्रोटोकॉल्स दिखते हैं। सबसे ऊपर आता है LDO, फिर आता है आवे, फिर आता है आइगन लेयर। कंपैरेटिवली एक न्यू कॉइन है, रेस टेकिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में मैंने पहले भी समझाया। इसने भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने भी यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म किया, राइट। अब यहाँ पे जो डेली का ब्रेकआउट आएगा दैट इज़ 1.561, ठीक है। एंड यहाँ पे SL जो होना चाहिए, यानी कि अगर ये फेल हो जाता है ब्रेकआउट तो SL कितना आ रहा है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो SL आएगा यहाँ पे 16% का, और TP1 है यहाँ पे 41% ऊपर 2.19 पे, और TP2 पे आप देख सकते हो 2.98 का TP2 इसका आ रहा है। सो यहाँ पे डेली का ब्रेकआउट जब होता है तो क्लोज एंड सस्टेन चाहिए होता है। डेली के ब्रेकआउट पे आप कभी भी लॉन्ग शॉट नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लीवरेज को पहले समझें, सीखें, फिर ही हाथ डालें, वरना आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखें अगर सोल पे तो एक बहुत ही हेटेड कॉइन है ट्रंप, इसको मैं खास नज़र में रख रहा हूँ। इसको खास नज़र में रखने का भी रीज़न बताऊँगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तो रिजेक्ट हुआ, बट इसका जो ब्रेकआउट है वो 10.57 पे है। अगर 10.57 के ऊपर सस्टेन करता है डेली में तो जो SL आएगा वो आएगा 9.7 पे। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना SL है, ऑलमोस्ट 8.99% का SL है। TP1 आएगा 22.44 पे, और TP1 आएगा 22.44 पे परसेंट पे, और TP2 49% पे आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 12.94 पे TP1 है, TP2 है 15.81 पे। सो ये सब चीज़ें, ये सब ब्रेकआउट्स मैं ट्विटर पे हमेशा पहले देता हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट समझाया कि यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम हेट बनती जा रही है अगेंस्ट सोल, राइट, कि सोल नहीं परफॉर्म कर रहा है, जैसे सोल वहीं पड़ा है, क्योंकि भाई ये सपोर्ट पे आ चुका है। तो हेट यहाँ पे बननी तो बनती थी, बट यहाँ पे अगर आप हेट दे रहे हो तो हो सकता है बाद में आपको सोल में भी फोमो हो, जिस तरीके से इथीरियम में हो रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप DeFi लामा को यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मोर अमेजिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ हमारा ट्विटर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर बनाता नहीं हूँ, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट डालने लग गया हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।